हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था गोस लॉ। और अब गोस लॉ की थ्योरी के बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस। ज़्यादातर क्वेश्चन ही आता है इससे। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो बड़े आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप रेगुलर हमारा यूट्यूब चैनल देखो और अपनी नोटबुक में बनाओ ये नोट। बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब भी रिवाइज करना होगा तो अपनी कॉपी के पन्ने पलटे और रिवाइज हो गए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं गोस लॉ। तो सबसे पहले मैं बता, गोस लॉ के बारे में जो हमने देखा था कि फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन गोस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन क्या था? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो हाउ मैनी फील्ड लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फील्ड लाइन रिलेटेड टू 1 कूलम्ब चार्ज। तो फील्ड लाइन का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे क्वेश्चन में जो हाउ मैनी फील्ड लाइन का मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितना चार्ज दे रखा है? क्यू इक्वल टू दे रखा है 1 कूलम्ब। तो फ्लक्स आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू है 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। और पहले हमने पढ़ा था k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई, तो 4 पाई k इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 4 पाई के, तो 4 पाई के। और के की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। क्या जाएगा? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ और यह जाएगा 36 पाई इंटू 10⁹। यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकमिंग फ्लक्स इन ए बॉडी, कोई बॉडी है, क्लोज बॉडी है, 3D बॉडी है, उसमें आने वाला फ्लक्स है 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। एंड आउट गो, उससे निकलने वाली जो फ्लक्स है वो है 75 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। देन व्हाट इज द चार्ज इन क्लोज बॉडी? तो मैंने आपको बता रखा, लास्ट क्लास में बताया था, इनकमिंग फ्लक्स को लेते हैं नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को लेते हैं पॉजिटिव। तो फाई इन लिखूंगा -100 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। और फाई आउट लिखूंगा 75 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल होगा क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो बॉडी के अंदर टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज होगा ये इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आएगा -100, क्या जाएगा 75। ये बचेगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 25 और ये एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा क्यू। तो क्यू इन आ गया हमारे पास -25 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 काम। ओके, तो आगे सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना चार्ज होगा उस बॉडी के अंदर। और कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ओके, कैसा चार्ज होगा? अगर हमने ये कंसीडर नहीं करते कि इनकमिंग नेगेटिव आउटगोइंग पॉजिटिव, तो आंसर गलत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये ये 3D बॉडी है, 3D बॉडी यानी ये क्लोज बॉडी है। इसका शेप थोड़ा सा ऐसे बना रखा है, ये क्लोज है। ओके, ये ए है,
ए बॉडी में टोटल चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3। बी बॉडी में चार्ज है Q1 और सी में क्या है, क्वेश्चन है ए बी सी आर क्लोज गॉसियन सरफेस, देन कैलकुलेट फ्लक्स रिलेटेड टू देम। ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज है, 3D है, तो कह रहे हैं इनसे रिलेटेड फ्लक्स बताइए। और फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा मैं बात करूं बॉडी ए की, तो बताओ बॉडी ए ये कंप्लीट है, ये इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q1 Q2 एंड Q3। क्या आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन, इससे रिलेटेड फ्लक्स ही आएगा बॉडी ए से। बी की बात करूं तो फाई फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी बी, बताओ बी में कितना चार्ज है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन। सी की बात करूं, सी में टोटल चार्ज कितना है, Q3 अपॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इज फाई। एक बॉडी है, क्लोज बॉडी है, उससे रिलेट उसमें चार्ज है, वो चार्ज है, उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना है, फाई। अब कह रहा है इट बिकम 6 फाई, ये जो चार्ज है ये क्या हो गया, 6 फाई हो गया। तो कह रहा है देन, पहले था 5 अब कितना हो गया 6 फाई। देन कब, जब 75 माइक्रोकुलाम चार्ज पुट इनसाइड द क्लोज सरफेस, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज इन द क्लोज सरफेस। ये एक क्लोज सरफेस है जिसमें चार्ज Q है और इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो फ्लक्स है फाई। तो यहाँ फाई हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। अब ये बॉडी है, इसका जो फ्लक्स निकलने वाला जो फ्लक्स होगा 6 फाई, पहले चार्ज फ्लक्स बढ़ा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर चार्ज भी बढ़ा है, तो कितना चार्ज बढ़ा दिया 75, कितना हो गया 75। अब इससे रिलेटेड जो टोटल फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फाई टोटल, तो Q प्लस 75 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q टोटल ना, फ्लक्स टोटल कितना है 6 फाई इक्वल टू Q प्लस 75 अपॉन एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q प्लस 75 अपॉन एप्सिलॉन। कई बच्चा इस Q से इस Q को काट देता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये Q इसमें ऐड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होता तो कट जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 6Q इक्वल टू Q प्लस 75, आ जाएगा 5Q इक्वल टू 75, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 15 माइक्रो, क्योंकि माइक्रोकुलाम इस वजह से लिख रहा हूँ, ये 75 माइक्रोकुलाम दे रखा है, तो ये भी फिर 16 माइक्रोकुलाम, 15 माइक्रोकुलाम। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी, नीट में भी, ओके। ये यहाँ से और अच्छा क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज द फ्लक्स रिलेटेड टू सिलेंड्रिकल बॉडी। तो गोस क्या कहता है पता है आपको, गोस क्या कहता है, गोस कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड द बॉडी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे क्वेश्चन ने लिखा है लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब पता है आपको क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। यहां से आता है कि सिलेंडर की लेंथ है, यानी चार्ज अपॉन लेंथ मतलब 1 मीटर पे चार्ज, 1 मीटर पे चार्ज कितना है लेमडा, 2 मीटर पे 2 लेमडा, 3 मीटर पे 3 लेमडा, L मीटर पे L लेमडा, यानी Q इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू L। इस सिलेंड्रिकल बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो है लेमडा L। बच्चा अगर समझ में नहीं आया, अरे भाई लेमडा का मतलब है 1 मीटर
लेंथ पे चार्ज, तो 2 मीटर पे इंटू 2 कर देंगे, 3 मीटर इंटू कॉमन, उसने लेंथ 1-2 मीटर नहीं दी, उसने एल मीटर दी है, तो लेमडा इंटू एल कर दिया। एल की वैल्यू 1 मीटर रखोगे तो लेमडा आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 लेमडा, 3 रखोगे तो 3 लेमडा। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया, लेमडा। तो इससे रिलेटेड फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन की वैल्यू है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन। सर ये भी कोई आंसर, हाँ ये आंसर है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं होती है तो फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में ही आंसर आता है। यानी यहाँ दे रखा है लेमडा, दे रखा है एल, दे रखा है, तो लेमडा और एल की टर्म में ही आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहे कि इन्फिनाइट लेंथ वायर है, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये भी बताया था मैंने, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इनटू लेंथ। इन पासिंग थ्रू ए अपोजिट कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, ये क्यूब है जिसकी साइड एल है, आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन, जैसे आप समझो एक रूम है और रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से वायर जा रहा है, तो सब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि जो अपोजिट कॉर्नर के बीच में उसकी लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है। तो जैसे ये कॉर्नर है, ये इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से वायर जा रहा है, यस। तो ये होता है क्यूब का डायगोनल, और क्यूब के डायगोनल की जो लेंथ, उसकी लेंथ होती है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब होगा √3L, कितना होगा √3L। √3L ऐसे हो जाएगा, देखो ये ये एक स्क्वायर, ये एक फेस है, ठीक है, तो इस फेस की ऐसे समझ लेते हैं हम इसको, ये स्क्वायर है, क्या बोला है स्क्वायर बोल रहा हूं, तो ये तो ये इसका डायगोनल होगा कितना, हाइपोटेनस लेंथ, हाइपोटेनस का बेस इंटू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, आ जाएगा √2a। ये तो आया इसका, किसका, स्क्वायर का। हमें किसका चाहिए, क्यूब, तो क्यूब ऐसे होगा, ये अपोजिट कॉर्नर ये है, ये जो पेन का वाइट टिप है ये है अपोजिट, ये तो बन जाएगा उसका बेस जो √2a आया है, और ये पेन बन जाएगा उसकी हाइट, और यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा उसका डायगोनल। तो जब वापस मैं ये लगाऊंगा डायगोनल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक का, ओके, तो क्या आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस बन जाएगा √2a, तो स्क्वायर करूंगा 2a स्क्वायर, और हाइट बन जाएगी a, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर, एस की वैल्यू आ जाएगी √3a। और फिर भी समझ में नहीं आया तो याद रख लो, एक क्यूब का डायगोनल होता है √3L, अगर उसकी साइड L है तो √3L, अगर उसकी साइड A है तो √3a। अब उस वायर की जो लेंथ है उसके अंदर ये है, तो चार्ज इनसाइड क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लेमडा, इतनी लेंथ पे L की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो अगर लेमडा इंटू √3L इतना चार्ज है, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स आएगा फाई आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा √3, ये पुट कर रहा हूँ लेमडा एल अपॉन आ जाएगा। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब ये √3a, अगर उसकी साइड a है इसकी क्यूब की तो a आ जाएगा, l है तो √3L आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हमारा
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ लिया, नीट में भी आ लिया, काफी बार आ लिया ये क्वेश्चन। समझो, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते। ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके अंदर एक चार्ज है क्यों। देखो, जब चार्ज किसी भी बॉडी के सेंटर पे होता है तो सभी फेस से इक्वल फ्लक्स निकलता है। जैसे मैं कहूँ, आगे एक बात करूँगा क्यूब की, अगर क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज है तो क्यूब में होती है 6 फेस, सभी से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स निकलेगा। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, एक होलो सिलेंडर है, चार्ज क्यू विद इन, यानी इसके अंदर एक चार्ज है। इफ फाई इज फ्लक्स एसोसिएट विद कर्व सरफेस, ये इसकी कर्व सरफेस है। ये भाई सिलेंडर ऐसे होता है, सिलेंडर ऐसे होता है, ये इसकी कर्व सरफेस है। तो इसकी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, यहां से निकल रहा है फाई, कितना निकल रहा है। अब कह रहा है देन फ्लक्स रिलेटेड टू फेस, ये ए है, इससे कितना फ्लक्स निकले। तो बच्चों, ए जो फेस है और सी जो फेस है, वो दोनों की साइज क्या है, सेम। दोनों से चार्ज है सिमेट्रिक है, मिड पॉइंट पे है। तो इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना जाएगा, फाई ए, फाई बी और फाई, ये बी कर्व सरफेस है और ये इसकी ओपन सरफेस, सर्कुलर सरफेस। लेकिन एक खास बात क्या है, ये खास बात है कि फाई बी दे रखा है क्वेश्चन ने, बी फाई बी दे रखा है फाई, और ये हमें पता है कि फाई ए और फाई सी क्या होंगे, सेम। क्यों सेम होंगे, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। ओके, तो अब हम लिखेंगे इसको फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है इसके अंदर। फाई बी की वैल्यू फाई, और इसकी वैल्यू मैंने ले ली एक्स, तो फाई ए की वैल्यू भी एक्स और फाई सी की वैल्यू भी एक्स, ऐसे लिख देता हूँ। नादान वाला कई बार कंफ्यूज होता है, ये एक्स, ये फाई और ये एक्स इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन। अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2x इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड कर दो 2 से, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये आंसर आएगा। आ लिया, बोर्ड में भी आ लिया, नीट में भी आ लिया। ओके, तो ये आ जाएगा फ्लक्स रिलेटेड टू फेस ए और फेस सी, इससे इतना आएगा और इससे इतना आएगा। ओके, अब बड़ी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। लो, इसका क्या है, ओपन सरफेस। जब भी चार्ज ओपन होगा, ओपन का मतलब चार्ज क्लोज नहीं है, चार्ज बॉडी के अंदर नहीं है, क्या नहीं है, अंदर नहीं है, तो उसको अंदर करना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं छोटा क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा, ये एक हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर का मतलब समझ गए, आधा गोला। इसके यहाँ पे चार्ज रखा है। ओके, तो ये चार्ज कंप्लीट ढका हुआ नहीं है। गोस कहता है चार्ज कंप्लीट ढका हुआ होना चाहिए, बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब मैं कहूँ इस हेमीस्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स बताओ, तो आप कहोगे सर नहीं, येलो ये आ जाएगा। तो मैं कहूँगा नहीं, ये ऐसा नहीं आएगा बेटा। आप कहोगे सर क्यों, इसलिए नहीं आएगा कि ये चार्ज क्लोज नहीं है। ये फॉर्मूला था हमें क्लोज सरफेस के लिए लगाना था, तो उसने क्या कहा था, क्लोज के लिए लागू होगा। तो क्या करें, तो मैं एक
दूसरा हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख दूं तो ये क्लोज हो जाएगा। तो मैंने ये हेमिस्फीयर रख दिया। अब ये क्या बन गया? गोला। क्या बोला? गोला। स्फीयर बन गया। अब मैं कहूंगा इससे, इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स कितना है? इसके अंदर को टोटल चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किससे? स्फीयर से, न कि हेमिस्फीयर से। हमें चाहिए किससे? हेमिस्फीयर से। किससे चाहिए? हेमिस्फीयर से। तो दोनों के सेंटर में है, दो हेमिस्फीयर से इतना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक से चाहिए, क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलो आधा हो गया। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊंगा, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल। ये एक फेस है, जैसे मैंने कहा ये एक फेस है, इसकी साइड ए, तो ये बन गया स्क्वायर, और ये इसके सेंटर से a/2, या ये साइड ए है तो सेंटर a/2 से एक चार्ज हवा में रखा है। इसे कहां पे रखा है? हवा में। अब वो कह रहा है इस फेस से रिलेटेड फ्लक्स बताओ। तो डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि चार्ज क्या है? ओपन है। क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। एक स्क्वायर इधर खड़ा करूंगा, एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर इधर, और एक टॉप पे। तो क्या बन जाएगा? वो क्यूब बन जाएगा, और उस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए फेस से, तो कितनी फेस है क्यूब में? 6। एक से चाहिए तो 6 से डिवाइड कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट यही है। ये कह रहा है कि ये एक फेस है, ये क्यूब है, नहीं ये स्क्वायर फेस, फेस ऑफ क्यूब, फेस ऑफ, यानी बोले तो स्क्वायर। इसके ये इसका सेंटर है, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ लेंथ a। किससे पूछा है? क्यूब से या स्क्वायर से? स्क्वायर से पूछा। अरे भाई बार बार कह रहा हूं कि बेटा ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो ये दे रखा है, सेम क्वेश्चन ये था। ओके, आ भी लिए। तो मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज किया तो इसको क्लोज किया तो क्या बन गया? बनेगा, अभी मैंने क्यूब बन गया। अब इस क्यूब से फ्लक्स टू क्यूब, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्क्वायर, यानी इसकी एक फेस से पूछा है। कितनी फेस है? तो 6 से डिवाइड कर देंगे। फ्लक्स टू वन फेस ऑफ क्यूब, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। सर 6 से क्यों डिवाइड किया? अरे भाई एक फेस से पूछ रहा है, ये तो सभी फेस से आया है, 6 से निकल के आया है ये। उसने पूछा कितने से? एक से। एक से क्या, तो 6 से डिवाइड कर दें। ओके, तो इससे रिलेटेड जो हमारा फ्लक्स आएगा वो आएगा 6 अपॉन, क्या आएगा? 6 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसके और क्वेश्चन भी है, जो चार्ज को कॉर्नर पे रखेंगे तब क्या आएगा, अभी आगे एक टेबल देखेंगे हम। ओके, जैसे क्यूब के सेंटर, जैसे ये तो क्यूब के सेंटर पे था चार्ज, अब कह रहेगा एक यहाँ पे रख दिया तो कितना फ्लक्स आएगा, इस एक साइड यहाँ पे चार्ज है तो कितना फ्लक्स आएगा, या कॉर्नर में तो कितना फ्लक्स आएगा। ओके, देखो बेटा फ्लक्स तभी मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके जाए। अगर मैं ये यहाँ पे चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से सीधी ऐसे निकल जाए, कोई फ्लक्स, फ्लक्स मिलेगा इसको क्रॉस करके जाए, यहाँ से क्रॉस करके जाए। ओके, तो नेक्स्ट टर्म यही है। देखो देखो यही है पोजीशन ऑफ चार्ज और फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब। पोजीशन ऑफ चार्ज ऑन क्यूब, क्यूब पर चार्ज की पोजीशन एट सेंटर, ये क्यूब है,
और ये बन गया क्यूब। इसके सेंटर में यहाँ पे चार्ज है, तो कह रहा है कि जब क्यूब के सेंटर पे चार्ज है तो उससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स होगा टू इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब व्हेन ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, किसी भी बॉडी के सेंटर पे चार्ज है तो वह क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब आ जाओ एट द सेंटर ऑफ फेस। अब चार्ज के अंदर नहीं है, उस क्यूब की यहाँ पे सरफेस पे, सेंटर पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ओके, और चार्ज यहाँ पे है। ये क्यूब है बेटा और चार्ज यहाँ पे है, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज होगा तो चार्ज क्लोज होगा या ओपन होगा, ओपन होगा। इसको क्लोज करना है तो एक क्यूब और रख दूंगा। कितने क्यूब हो गए, यानी चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, तो अब वो चार्ज बताओ एक क्यूब के अंदर है, दो के, तो दो के अंदर है तो फ्लक्स आएगा, दोनों से रिलेटेड फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हमें तो किससे चाहिए, एक क्यूब से, तो दो है तो टू से क्या कर दूंगा। तो जब चार्ज एट द फेस तो आ जाएगा फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब आएगा ये। आगे समझ में। अब आ जाओ एट द एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब, यानी अब जो है चार्ज है वो यहाँ पे है, किनारे पे है, ये किनारा है। तो इसको करने के लिए, इसको रखने के लिए एक क्यूब आगे लगाना पड़ेगा, इसके आगे, फिर ऊपर ऊपर से दो क्यूब और लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए, चार। टोटल कितने हो गए, चाहिए तीन, लेकिन टोटल कितने हो गए, चार। तो चार चाहिए, और हमें किससे चाहिए, एक से। तो चार से तो मिलेगा कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक से चाहिएगा तो चार से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। फिर आ जाए एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। रूम के, आपके घर पे रूम है और उसके छत पे बाहर जो कॉर्नर उस पे चार्ज रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे। तो एक क्यूब इस साइड लगाना पड़ेगा, दो आगे लगाने पड़ेंगे, फिर वो ऊपर से ओपन रह जाएगा तो चार और ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए, 8। 8 से रिलेटेड आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब के अंदर चार्ज है। तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो किससे क्यूब से चाहिए, एक से। 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। ओके। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज क्यू है तो थ्रू द क्यूब, तो थ्रू द क्यूब पूछा कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। ओके। अब थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब, ये देखो ये किससे है, क्यूब से। अब कह रहा है उस क्यूब की एक फेस से बताओ। अगर बेटा ये चार्ज उसके सेंटर पे होता जब तो हम 6 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये कॉर्नर में है, कॉर्नर में, इसमें कॉर्नर पे, और कॉर्नर बनता है 3 साइड से मिलके। किसी भी क्यूब का कॉर्नर, जैसे रूम है तो रूम में एक छत आ जाती है, एक साइड वाली दीवार, एक साइड वाली, तो कॉर्नर बनता है 3 फेस से, और जिनसे चार्ज टच रहेगा उससे फ्लक्स मिलता नहीं है, क्योंकि ये चार्ज अगर यहाँ पे टच है तो एक फेस ये हो गई, एक ये साइड वाली और एक ऊपर वाली, इनसे फ्लक्स मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे स्लाइड करके जाएंगी फील्ड लाइन। बाकी की इसके सामने जो 3 साइड हैं उनसे फ्लक्स मिलेगा। ओके। तो क्यूब से कितना है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। चार्ज कॉर्नर पे है, चार्ज 3 साइड से टच है, तो याद रखो जिस साइड से चार्ज
टच रहता उनसे फ्लक्स मिलता नहीं है। तो कितनी बची? 3। 3 में 3 से मैं कहूँ 3 से इतना है Q/8 एप्सिलॉन, तो 1 से चाहिए तो 3 से क्या कर दूं? 3 से क्या कर दूं? डिवाइड। तो ये 3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो आ जाएगा Q/24 एप्सिलॉन। ये फ्लक्स आएगा सेकंड का। ये मैंने यहाँ पे स्पेशल पॉइंट लिखा है। When a charge at the corner of the cube, then flux related to the face which touch to the charge is 0. In this position of the charge, electric field line cross only 3 face of the cube. Okay? इस कंडीशन में केवल फील्ड लाइन क्यूब की 6 फेस को नहीं करती क्रॉस। कितनी क्यों करती? जो चार्ज के टच में उनको क्रॉस, तो इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। बच्चा यहाँ से 6 से डिवाइड कर देता है, 6 से डिवाइड नहीं करना, किससे करना है? 3 से। बड़ा थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। ओके, तो ये था हमारा गोस लो बेस्ड क्वेश्चन। इन बोर्ड में आते हैं, सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है, सॉल्यूशन समझना है, फिर उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखें क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।